Assalamualaikum students. Hope you are all of you fine. Now this is 6th week subject math class 5. Unit number 2, numbers and arithmetic operations. Now we solve today exercise number 11 to 14. This is exercise number 11. Find the product of the following. Question number 1. We write question number 1. Now we solve question number 1. 247,945 multiplied by 567. 7 5s are 35. 7 4s are 28 plus 3 29 30 31. 7 9s are 63 64 65 66. 7 7s are 49. 49 के बाद 6 ऐड करेंगे हम 50 51 52 53 54 55. 7 4s are 28 plus 5 29 30 31 32 33. 7 2s are 14 15 16 17. Now 6 5s are 30. 6 4s are 28, 29 plus 3, second carry. 6 4s are 28, 6 4s are 24, 25, 26, 27. 6 9s are 54, plus 2, 55, 56. Now 6 7s are 42 plus 5 43 44 45 46 47. 6 4s are 24 25 26 27 28. 6 2s are 12 13 14. Now we multiplied 5. 5 5s are 25, 2 carry. 5 4s are 20 plus 2, 22. 5 9s are 45 plus 2, 46, 47. 5 7s are 35 plus 4, 39. 4 5s are 20 plus 3, 23. 5 2s are 10 plus 2, 12. Now we add 5, 1, 6 plus 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. 5 plus 1 6 plus 6 12 13 14. 3 plus 1 4 plus 7 5 6 7 8 9 10 11. 11 plus 7 12 13 14 15 16 17 18. 7 plus 1 8. 8 plus 8 16 plus 9 17 18 19 20 20, 21, 22, 23, 24, 25. 2 plus 1 3 plus 4 7 8 9 10. 1 plus 1 2 plus 2 4 and 1. This is the answer. So, okay students, this is question number 1 of exercise number 11. नेक्स्ट इसके 4 क्वेश्चन जो है आप
आप लोगों ने वो सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 12। फाइंड दी क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इफ एनी। हमने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन एंड रिमाइंडर अगर कोई इसमें है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसे हम अब सॉल्व करेंगे। 6.5 बिलियन सबसे पहले हम देखेंगे कि बाहर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। हमारे पास 2 डिजिट है, हम अंदर से भी 2 डिजिट लेंगे। अब बाहर देखिए आपके पास है 95, अंदर अगर देखेंगे तो आपके पास है 65। तो 95 तो 65 से बिग है। हम क्या करेंगे? थर्ड वन को इससे अटैच करेंगे और फिर से एक अमाउंट बना के 95 पे से डिवाइड करेंगे। सो हम रफ वर्क करते हैं। हमारे पास है 659। हमने 95 को मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1 ऐसे डिजिट्स के साथ कि हमारे पास 659 से लेस या फिर 659 एग्जैक्ट आंसर आ जाए। नाउ दिस इज योर रफ वर्क। 95 मल्टीप्लाई बाय 2 सीक्वेंस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 2, 3, 4, 5 जहां तक हमारा आंसर आता है वहां तक। 5 2s are 10, 9 2s are 18 प्लस 1 19 190, जबकि हमारे पास है 659। तो हमें पता लग रहा है कि हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से बहुत लेस आ रहे हैं। तो हम 2 के बाद 3 5 आगे भी जा सकते हैं। 3 5s are 15, 9 3s are 27 प्लस 1 28। हमें चाहिए 600 की रेंज में आंसर। यहाँ पे अभी हमारे पास 200 की रेंज में आ रहा है, तो हम इसे आगे सोल्व करते जाएंगे जब तक हमारे पास आंसर नहीं आता। 5 4s are या 4 5s are 20, 4 9s are 36 37 38, 300 रेंज है। अभी अब हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5s are 25, 5 9s are 45 प्लस 2 47, 6 5s are 30, 6 9s are 54 55 56 57। नहीं आया 6 पर, हम 7 पे करेंगे। 7 5s are 35, 7 9s are 63 64 65 66। हमारे पास आंसर आ रहा है 665, जबकि हमारे पास यहाँ पर है 659। तो हम क्या करेंगे? 665 तो बिग हो गया 659 से, हम इसको नहीं ले सकते, 7 में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 6 पर डिवाइड करेंगे। 659 से लेस जो हमारे पास आंसर आ रहा है 6 पे डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो 95 को हम 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 570। अब हम इन्हें माइनस करेंगे। 9 में से 0 माइनस करते तो 9 ही आता है। यहाँ पे 5 है, 5 में से 7 माइनस नहीं होता, तो हम इधर से कैरी लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 रह जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 5 माइनस 5 0। अब आपके पास है 89, बाहर आपके पास है 95, तो 89 लेस है 95 से, देन हम 0 को नीचे राइट करेंगे। अब हम देखेंगे 95 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 890 तक या फिर 890 से लेस हमारे पास आंसर आ जाए। 7 पे हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 665 की रेंज में आंसर आया था, तो हम यहीं से स्टार्ट लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5s are 40, 8 9s are 72 73 74 75 76। 9 5s are 45, 9 9s are 81 82 83 84 85। अब हमें 10 से करना पड़ेगा क्योंकि 9 से करने से हमारे पास आंसर अभी भी नहीं आया। 0 5s are 0, 0 9s are 0, 1 5s are 5, 1 9s are 9, 0 5 950। 950 हमारे पास ग्रेटर आंसर आ रहा है। 890 से 950 जो है वो ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे? 95 का जो हमने 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिया था हम वो लेंगे। 95 9s are
855। अब इसे माइनस करेंगे, 0 में से जबकि 5 माइनस नहीं होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे। 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 8 0। अब 35 95 से लेस है, दैट्स वाई हमें 8 को नीचे राइट करना पड़ेगा। 358 हमारे पास है। अब हमने 95 को मल्टीप्लाई जो किया था हम उसमें देखेंगे हमारे पास 358 से लेस या 358 तक हमारे पास जो आंसर आए थे। यहाँ पर हमने 5 तक किया था, बाकी किया था यूज कर दिया था। अब हम दोबारा कर लेते हैं। 95 को हम 2 से करके देखते हैं। 2 5 are 10, 9 2 are 18, 1 19, 5 3 are 15, 3 9 are 27 plus 1 28, 4 से करते हैं। 4 5 are 20, 4 9 are 36, 37 38। हमारे पास है 358, जबकि 4 पे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 380। 380 हमारे पास ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे कि 95 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 95 3s are 285। डिवाइड करेंगे, एक में से माइनस करेंगे, एक में से 5 माइनस करेंगे 3 आंसर आएगा। यहाँ पर 5 में से 8 माइनस नहीं होता तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ रह जाएगा आपके पास 2, यहाँ बन जाएगा 15। 15 माइनस 8 7, 2 माइनस 2 0। अब हमारे पास 73 है, बाकी है 95, तो हमें 9 को नीचे लेकर आएंगे हम। हमारे पास 739 है आंसर। अब हमें देखना है कि हमने जो मल्टीप्लाई किया था इनमें कहीं ये आंसर है, ये इससे लेस है 739। हम यहाँ ढूंढते हैं अपना आंसर। यहाँ पे 7 की रेंज में है, 760 है, जबकि 739 760 हमारे पास बिग हो जाता है, इसलिए हम बैक पे जाएंगे, 8 नहीं 7 को लेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करने से 95 को 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 95 7s are 665। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं साइड पे कर रही हूँ, बाकी इसका आंसर माइनस करके यहाँ पे ला रही हूँ। 9 माइनस 5 4, 3 में से 6 माइनस नहीं होता, हम कैरी लेंगे। 13 माइनस 6 7, 6 माइनस 6 0। अब जबकि इसको हमने ऐसे राइट करना था, नीचे लेके जाना था, तो ये यहाँ पर आएगा 3। अब आपके पास अमाउंट है 743। बाहर 95 से हमने मल्टीप्लाई करना है 743 को, हम अपने आंसर में ढूंढते हैं। 760 है आपके पास, जबकि यहाँ पे 743 है, तो 760 भी हो जाता है। फिर हम दोबारा अगेन से 7 से भी डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 665। माइनस करेंगे आप, कैरी लेंगे। 13 माइनस 5 8, यहाँ से भी कैरी लेंगे क्योंकि 3 में से 6 माइनस नहीं होता। 13 माइनस 6 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 7। अब हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि फाइंड द क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर इफ एनी। अगर इसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर है तो आप बताएं। आपको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्वेश्चन जो है वो हमारा आंसर होता है, रिमाइंडर हमारे पास जो बाकी रह जाता है वो होता है। लास्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू 693,000 सॉरी remainder is equal to 78. That's it. We solve exercise number 13. Solve these mixed word problems. Question number 1. इसकी स्टेटमेंट है A boarding school has 850 students. The annual fee per student is rupees 250,500. What are the total fees collected annually by the school? यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम बता रहे हैं कि एक बोर्डिंग स्कूल है जिसके 850 स्टूडेंट्स हैं। 1 स्टूडेंट की आपको फी बता दी गई है
बाकी वो कह रहे हैं व्हाट आर द टोटल फी कलेक्टेड एनुअली। एनुअली वो कितनी फी कलेक्ट करते हैं हमने वो बतानी है। आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बताएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 850। एनुअली फी पर स्टूडेंट इज इक्वल टू रुपीज 250,000 and 500। टोटल फीस collected annually is equal to rupees 250,000 and 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 850 के साथ, जो कि यहाँ हमने किया है। मल्टीप्लाई अभी आपको बताया गया है एक्सरसाइज नंबर 11 में, उसी पैटर्न से आपने मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आंसर आएगा ये। फिर आप बताएंगे लास्ट पे टोटल फीस कलेक्टेड एनुअली इज इक्वल टू रुपीज दिस। क्वेश्चन नंबर 1 देखा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करना है। उसकी स्टेटमेंट है अ मोटरसाइकिल कॉस्ट रुपीज 35,950 इफ अ डीलर सेल्स 7,651 मोटरसाइकिल्स, फाइंड हिज टोटल सेल। आपने उसकी टोटल सेल फाइंड करनी है कि अगर एक मोटरसाइकिल जो डीलर है वो एक मोटरसाइकिल रुपीज 35,950 की सेल कर रहा है, तो वो 7,651 मोटरसाइकिल्स कितने में सेल करेगा। तो इसको भी आपने मल्टीप्लाई करके ही फाइंड आउट करना है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। Now we solve question number 3. What must 789 be multiplied by to get 789,789? क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि हम 789 में क्या इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आए 789,789। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। हमारे पास थर्ड वन नहीं है जिसको हम इसमें मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाए। लेट द मल्टीप्लाइड लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने लेट किया कि हमारे पास जो नंबर नहीं है वो एक्स है, जो हमने फाइंड करना है। multiplied by 789 is equal to x को हमने मल्टीप्लाई करना है 789 के साथ। x मल्टीप्लाइड बाय 789 इज इक्वल टू, हमने x लेट किया है कि हमारे पास x वो नंबर है जो हमें फाइंड करना है। ये वो कौन सा नंबर है जिसको 789 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा, जो हम यहाँ लिख रहे हैं 789,789। यानी कि हमारे पास x हमने फाइंड करना है वो कौन सा नंबर है कि जिसको हमने 789 के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमें ये आंसर हासिल हो जाना है। तो हमें इसे वो अमाउंट मालूम करने के लिए हमें इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। x को हम इसी साइड पे रख देंगे इक्वालिटी की, बाकी हम ये जो मल्टीप्लाई के साथ 789 अमाउंट है ये पूरी की अमाउंट उठा के इक्वालिटी की उस साइड पे ले जाएंगे। जब हम इस अमाउंट को मल्टीप्लाई के साइन के साथ उठा के इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज होकर डिवीजन का साइन में चेंज हो जाता है। 789,789 डिवाइडेड बाय 789। यहाँ पे जबकि हमने मल्टीप्लाई किया था, हमने यहाँ सपोज किया था, लेट किया था कि x वो अमाउंट है, वो नंबर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आएगा। तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई के साथ इस अमाउंट को उठा के इधर लेके जाना पड़ा, जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो गया। अब हमने इन दो अमाउंट्स को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास x फाइंड हो जाएगा जो हमने लेट किया था। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। 789 को
बाकी 3 अमाउंट से जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 12 में बताया था कि डिवीजन कैसे करते हैं हम, तो उसी पैटर्न को हम यूज करते हुए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 789 3 डिजिट्स है, अंदर से भी 3 डिजिट्स लेंगे। अगर तो ये 3 डिजिट्स अंदर वाले 3 डिजिट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 789 1 जार 789, जब इन्हें माइनस किया जाएगा तो 0 आएगा। 789 में से जब 789 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर में आ जाएगा 0। अब आपने क्या करना है कि 7 को ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई अमाउंट है नहीं, कोई अमाउंट होगी तो हम 789 पे डिवाइड करेंगे। 7 को ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अब 7 तो 789 पे डिवाइड नहीं होता तो हमें 8 को भी नीचे लेके आना पड़ेगा। एट अ टाइम जब 2 हम अमाउंट नीचे राइट करते हैं तो ऊपर 0 लगाते हैं। अब उसके बाद 789 आपके पास है, बाहर 789 है, यहाँ जस्ट 789 है, 78 है सॉरी, यहाँ जस्ट 78 है आपके पास, बाहर है आपके पास 789, तो अंदर अमाउंट लेस है बाहर बिग है, उसके लिए हमें 9 को भी नीचे राइट करना पड़ेगा। अब आपके पास डिवाइड करने के लिए 3 डिजिट्स थे, अंदर भी 3 डिजिट्स हो गए, 789 है और आगे भी आपके पास 789 है। तो अगेन हम 789 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आपके पास आ जाएगा, रिमाइंडर में आपके पास 0 आएगा। लास्ट पे इसकी लाइन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। आंसर इसका 789 मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 1001 to get, यहाँ से लिख रही हूँ मैं 789 and 789,789। लेकिन जब 789 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो आपको आंसर हासिल होगा ये। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 की हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 वीक। 1 वीक में कितने सेकेंड्स होते हैं। 1 वीक में सेकेंड्स फाइंड करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 डे में कितने सेकेंड होते हैं। तो हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे इज इक्वल टू, आप सबको पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। That's why number of seconds in 1 day is equal to 30, हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 3600 सेकेंड्स के साथ। जिससे हमारे पास 1 डे में कितने सेकेंड होते हैं पता लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास 24 आवर्स होते हैं 1 डे में और हमने पता है कि 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। 24 आवर्स में कितने सेकेंड होते हैं फाइंड करने के लिए हमें 1 सेकेंड में जो मालूम है 3600 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैं रफ में करूंगी। 400 400 4 6 आर 24 4 3 आर 12 13 14 200 200 6 2 आर 12 3 2 आर 6 plus 1 7 0 0 4 6 8 86,400 seconds। 1 डे में 86,400 सेकेंड होते हैं। हमें उन्होंने पूछा है कि 1 वीक में कितने सेकंड होते हैं, उसको फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ा कि 1 डे में कितने सेकंड होते हैं। अब आपके पास 1 डे में सेकंड फाइंड हो गए हैं तो आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 वीक।
in 1 week is equal to 1 वीक में कितने डेज होते हैं? आप सब जानते हैं कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। अब हमने 1 डे में कितने सेकंड हैं वो फाइंड किया था, हमने उनको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 1 वीक में कितने सेकंड होते हैं फाइंड हो जाएंगे 86,400 सेकंड। It is 6,400 multiplied by 7. 7 is 0, 7 is again 0, 7 4 are 28, 7 6 are 42, 43, 44. 7 8 are 56, 57, 58, 59, 60. 600, 4,000 at 800 seconds. Now we find my answer. Number of seconds in 1 week 600, 4,000 and 800 seconds in a week. पता है हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 6, 7 एंड 8 है। उनकी मैं अंडरस्टैंडिंग आपको दे देती हूँ, आप लोगों ने जरूर सोल्व करने हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, a builder constructs 540 flats in a colony. What is the total cost of the flats if each flat costs rupees 2,478,750? तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक बिल्डर है जो कंस्ट्रक्ट करता है 540 फ्लैट्स एक कॉलोनी में। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट बतानी है आपने उन फ्लैट की। इफ ईच फ्लैट कॉस्ट रुपीज, अगर आपको एक फ्लैट उन्होंने आपको कॉस्ट दे दी है और 540 फ्लैट्स बिल्डर ने कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो कितनी कॉस्ट लगेगी आपने बताना है उन्हें। तो आपने क्या करना है, आपने 540 को 2,478,750 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इंजन पंप्स आउट 875 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। अगर एक इंजन 75 लीटर वाटर पर एक मिनट में पंप कर रहा है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पंप आउट 1,312,500 लीटर्स ऑफ वाटर। इसमें आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ व्हील टर्न 158 टाइम्स अ मिनट। अगर एक व्हील टर्न करता है 158 टाइम्स 1 मिनट में, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक्स टू टर्न 895,702 टाइम्स। तो यहाँ पे भी आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं, एन इलेक्शन वाज कंस्टेंट बाय 3 कैंडिडेट्स। कैंडिडेट ए गोट 345,983 वोट्स। हिज नियरेस्ट rival कैंडिडेट बी won the elections by 15,967 votes. Candidate C got 279,845 votes and 39,823 votes were declared invalid. Find the total number of votes polled. यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स बता दी गई हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जितनी वोट्स ली हैं वो भी आपको बता दिया गया है, और जो वोट्स डिक्लेयर्ड हैं वो भी बता दी गई हैं। आपने करना क्या है कि कैंडिडेट ए की, बी की, सबकी सेपरेट वोट्स टाइप करके और लास्ट में इनको ऐड कर देना है। कैंडिडेट ए की जैसे कि उन्होंने बताई है वोट्स, और वो कह रहे हैं कैंडिडेट बी जो है उसके नियरेस्ट है। कैंडिडेट बी की एग्जैक्ट नहीं बताई, तो आपको जो कैंडिडेट बी की बताई गई है उसमें कैंडिडेट ए की प्लस करके एग्जैक्ट बी की फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 राइट है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग। बोर्डमास के रूल का मीन है कि हमने इसे सोल्व करना है। इसमें क्वेश्चन में जो चीज आ रही है, जो साइन आ रहे हैं, हमने उसको बोर्डमास के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। जैसे कि आपके पास बोर्डमास रूल में सबसे पहले है बी फॉर ब्रैकेट,
कि क्वेश्चन में आपके पास जहां ब्रैकेट है सबसे पहले आपने उसे सोल्व करना है। देन ऑफ होता है, अगर कहीं ऑफ आपको क्वेश्चन में नजर आता है तो आपने उसको सोल्व करना है। ऑफ को जब हम सोल्व करते हैं तो ऑफ हटा के, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऑफ होता प्लस ना होता तो हम ऑफ को जब रिमूव करते तो ऑफ को हटा के हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना था और बाकी आगे वैसे ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी होती। डी फॉर डिवीजन, यानी कि ब्रैकेट सोल्व कर ली, इसके बाद ऑफ सोल्व कर लिया, बाद में हमने फिर डिवीजन सोल्व करना होता है। जहां आपको डिवीजन नजर आता है उन टू अमाउंट्स के बीच में उन टू अमाउंट्स को डिवाइड करके आंसर लिख देना होता है। तो इसके बाद है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन हो गया आपका, ऑफ हो गया, सॉरी ब्रैकेट हो गई, ऑफ हो गया, डिवीजन हो गया। मल्टीप्लिकेशन पे आ जाए, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11 में बताया था आपको, वैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे जिन टू अमाउंट्स के बीच में ये साइन होगा। देन आप करेंगे ए फॉर एडिशन, जहां आपको टू अमाउंट्स के बीच में आपको एडिशन का साइन नजर आएगा, आप वहां ऐड करेंगे। देन लास्ट पे आपके पास रह जाएगा एस फॉर सब्ट्रैक्शन। दिस इज गुड मार्क्स रूल। अब आपने इसी रूल के अकॉर्डिंग, इसी सीक्वेंस से आपने क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। आपकी ये पूरी एक्सरसाइज इसी पैटर्न पे होगी। सोल्यूशन आपके पास है। सबसे पहले आपको बी फॉर ब्रैकेट बताया था मैंने, तो हम यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट हमारे पास है इनटू दिस इज योर ब्रैकेट। आप इक्वलिटी साइन मस्ट राइट, आप सोल्व करेंगे। 216 माइनस 126 है ब्रैकेट में, तो आप इन्हें माइनस करेंगे। रफ वर्क आपका करेंगे इस साइड पे। 216 माइनस 126, 6 माइनस 6 0, यहाँ से कैरी लेंगे बिकॉज 1 में से 2 माइनस नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 से कैरी लेना पड़ेगा। 11 हो जाएगी, 11 माइनस 2 9। यहाँ पे आपके पास 1 रह गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, यानी कि आपके पास एग्जैक्ट आंसर आपका 90 आया है। यहाँ आप लिखेंगे 90 प्लस बाकी सारी अमाउंट आप ऐसे ही उतार दें स्टेप में। 1 स्टेप में बस 1 ही क्या करें, तो ऐसे आपको इजी रहेगा, मिस्टेक कम से कम होगी। इक्वालिटी मस्ट राइट। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट लाइन में हमने बी फॉर ब्रैकेट सोल्व कर ली। उसे अगले स्टेप में हम चलेंगे ऑफ की तरफ। अब आपको यहाँ पे इस लाइन में कहीं ऑफ नजर आ रहा है तो सोल्व कर दे, नहीं आ रहा तो उसे ऑफ नहीं सोल्व करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑफ अगर लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ऑफ लिखा होता, तो हमने जब इस अमाउंट को नीचे दोबारा उतारना था तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना था। अब जबकि यहाँ पे ऑफ नहीं है तो हम इसे नहीं सोल्व कर पाएंगे, जबकि ऑफ दिया ही नहीं है हमें। जिस क्वेश्चन में दिया जाएगा वो हम जरूर सोल्व करेंगे। हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं। डिवीजन, अब देखिए डिवीजन आपको कहाँ नजर आती है, यहाँ आप इन टू अमाउंट के बीच में डिवीजन है, इन टू अमाउंट को ले और उसे डिवाइड करें। 147 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 2 are 14 एंड 7 1 are 7। आपके पास आंसर आया है 21। बाकी सारी अमाउंट आपने एज इट इज राइट करनी है। जिनको सॉल्व किया है उनका आंसर लिख देना है 21। नेक्स्ट इक्वालिटी साइन मस्ट राइट। आपने देखिए फर्स्ट लाइन में आपने फर्स्ट ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व की गुड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग। ऑफ किया, ऑफ था ही नहीं तो हमने नहीं किया। जिस क्वेश्चन में होगा वहाँ हमने जरूर करना है। डी फॉर डिवीजन, हमने थर्ड लाइन में अपनी यहाँ सेकंड बनती है, हमने डिवीजन सॉल्व की। अब नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपको इन टू अमाउंट्स के बीच में नजर आ रही है, तो आप इन टू अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी एज इट इज राइट करेंगे। 150 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0, 7 5 35, 7 7 8 9 10। आपके पास आंसर आया 1050 माइनस 21 एज इट इज राइट करेंगे। मल्टीप्लाई भी हो गया आपका। उससे आगे आपका है एडिशन, ए फॉर एडिशन। आप एडिशन देखें, आपके पास 90 प्लस 1050 है, इनसे ऐड करना है हमने 1050 में 90 को हमने ऐड करना है। 0 14 1140 आपके पास आंसर आया माइनस 21। अब लास्ट पे गुड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग लास्ट पे एस फॉर सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपके पास जस्ट सब्ट्रैक्शन रह गई है, तो आपने क्या करना है, इनको सोल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
1140, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने 21 को। 0 में से 1 माइनस नहीं होता तो हमें 4 से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ 3 रह जाएगा, 10 minus 1 9, 3 minus 2 1 as it is and this one as it is because यहाँ कोई अमाउंट नहीं है जो हम सब्ट्रैक्ट करें। 1119, दिस इज योर आंसर। बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, अल्लाह हाफिज़ करने से पहले मैं आपको डायरी बताना चाहूँगी। आपकी डायरी है मैथ्स की, डू प्रैक्टिस ऑफ यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 11 to 14। ये आज की आपकी डायरी है जो आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।